फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिसंबर का गणित का असाइनमेंट नंबर 4। इसका हिंदी में यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए हमने दूसरी वीडियो बना रखी है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, और इसका इंग्लिश में सॉल्यूशन देखना है तो वो भी हमने बना रखा है, उसकी दूसरी वीडियो बना रखी है। तो इसके जो प्रश्नों की जो सॉल्यूशन है इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इन सभी के प्रश्नों के जो है पीडीएफ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ में पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और वहीं पे आपके सॉल्यूशन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 पूछी गई आपसे, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज़ दी गई है वो बतानी है। जैसे कि एक त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है, जिसमें आपका जो है डी ई और बी सी आपस में समानांतर है, और उसमें डी बिंदु जो है ए बी पर और ई बिंदु जो है ए सी पर है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप इसका यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है जो आपका ए बी सी है, इसको देख लिया आपने। अब इसमें देखिए सी से एक बिंदु डी डाली गई है जो ए बी पर है, और इसी तरह बी से एक रेखा जो डाली गई है ए सी पर, वो बिंदु ई है। ठीक है। ये बनाने के बाद में हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सा काम एक छोटा सा करना है। उसका क्या है कि हमें जो डी से है एक लंब डालना है ए सी पर, और आपका ई से एक लंब डालना है ए बी पर। ठीक है। ये लंब डालने के बाद हमारा आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आगे जब देखेंगे तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होता है। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है, और चित्र के अनुसार जो हमें हर पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, और ए डी अपॉन डी बी ही निकालने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे को ये चीज़ जो प्रूव करनी है ये आराम से प्रूव कर सके। तो यहाँ पर आपका देखिए बहुत ही 3 लाइनों का क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्षेत्रफल हमने ले लिया अनुपात में, और एक क्षेत्रफल ये ले लिया, क्योंकि हमने दोनों में अभी अभी ये लंब डाला था। तो लंब के हिसाब से जो है यहाँ पर हमने बना लिया। अतः दोनों जो समीकरणों को हम अब इक्वेट कर लें, बाएं से समान है पक्ष हैं, तो दोनों की जो दोनों के दोनों समीकरण हैं, इन दोनों के जो पक्ष है वो समान है। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस पाइथागोरस पर में भी कहते हैं। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में आपको पहले लिखना है कि हमें एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, जिसमें एंगल बी जो है समकोण है। आप चाहें तो एंगल बी की जगह सी भी ले सकते हैं, बस उसके हिसाब से ही आपको फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है आपको ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसमें रचना कर देंगे। रचना के आराम से हम बता सकते हैं कि जो त्रिभुज के शीर्ष BC पर भुजा एक लंब डाली गई है, और उसके बाद में उपपत्ति लिख देनी है। उपपत्ति में आपको जो जो बतानी है वो सारी चीज़ें इस डायग्राम के हिसाब से आपको बता देनी है। डायग्राम के हिसाब से बताने के बाद में आप इसके पूरे के पूरे जो समीकरण है उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए डी अपॉन बी डी जो है आपका, यहाँ देखिए ए डी ये है और बी डी ये है, यानी कि लंब बटे आधार वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन इस हिसाब से बन जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बात करें इन क्वेश्चन के। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पर देखिए ये आपका जो है यहाँ पे ए सी इंटू ए सी डी इंटू ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो देखा है ये दोनों हमारे जो त्रिभुज के जो ट्रायंगल में हमने बनाए हैं उसके हिसाब से। उसके बाद समीकरण 1 और 2 को जो है हम आराम से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जो निकल जाएगा हमारे पास लास्ट ऑप्शन, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें पूछा गया एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज कैसा होगा ये पता होना चाहिए, उसके बाद में ही आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिकली प्रूव करना है। तो मानना गया कि एक त्रिभुज है, एक सर्किल है जिसका केंद्र जो है वो ओ है, और इसकी बराबर जीवाएँ जो है ए बी और पी क्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ए बी और एक ये पी क्यू बना दिया, एक ए बी बना दिया, दोनों जीवाएँ हैं। ठीक है। और यहाँ से ये रेडियस बना रखा है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लंब डाल दिया, इसके बाद में यहाँ पे भी लंब डाल दिया। इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये वाली 24 बता रखी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें अब इसको सिद्ध करना है। तो हमें क्या है, पहले सिद्ध क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू।
तो OM ON दोनों बराबर दूरी पर है सेंटर से, तो 12-12 सेंटीमीटर की होगी। और OP जो है आपका 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये त्रिभुज का जो है क्या है, रेडियस है। इसके बाद में हम अगर देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम वही आधार का स्क्वायर बराबर लंब और जो आपका दूसरा जो होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू आएगी और PN की। और जबकि जीवा की हमें पता नहीं है, तो जीवा इसकी 2 गुनी हो गई है, तो यहाँ पर जो है आपका 32 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी। अब इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करना है आपको कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो बराबर होती है, हमेशा ही पूछी गई है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इस तरह का डायग्राम जो हमेशा बनता है। इसमें यही बताना है कि आपका जो AP है, ये वाला जो AP है आपका, ये जो AP है ये AQ के बराबर है। ये दोनों जीवाएँ हैं, आपकी स्पर्श रेखाएँ हैं। तो इसको पहले डायग्राम को समझना है, और उसके बाद में आपको यहीं बताया, मैंने अभी अभी बताया आपको, हमें सिद्ध क्या करना है, AP और AQ जो दोनों बराबर हैं। तो इसके बाद में रचना के पद लिख देने हैं आपको, और यहाँ पर सारी उत्पत्ति लिख देनी है। और अतः हम लिख देंगे सीधे सीधे ये सर्वगाम समझ हो जाएंगे। आप जब इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर BC इक्वल्स टू CA बराबर 6 सेंटीमीटर है। यानी कि आपका त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करनी है। तो इसमें सबसे पहले रचना के चरण लिखने हैं आपको, उसके बाद में रचना जो करनी है वो आपको बतानी है, और इस तरह से आपकी रचना हो जाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और आगे चल के हम इसकी जो है त्रिभुज की रचना देखिए इस तरह से आपको कर देनी है। तो ये है आपका, क्योंकि आपका जो है सभी के सभी जो ये भी आपकी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। इसके बाद में किसी भी दो साइड को आप इक्वली डिवाइड कर देंगे डिवाइडर की सहायता से। एक ये साइड और एक ये साइड को डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक ये साइड या ये दूसरी साइड को भी डिवाइड कर सकते हैं आप। और जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो दोनों पॉइंट जो है आपको यहाँ पर, दोनों पॉइंट जो आपस में मिलेंगी वो सेंटर हो जाएगा इस त्रिभुज का। और इस त्रिभुज के सेंटर से आप क्या है, सर्किल ड्रॉ कर देंगे पूरा का पूरा जो है, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका परिवृत्त की जो है रचना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने बताया, सभी विषय के आपके जो सॉल्यूशंस हैं हमने अपलोड कर दिए हैं। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कोई भी आपको नहीं रोकेगा अगर आप एग्ज़ाम में इसी तरह पढ़ते रहे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।